अपनी राख से दूर जा अब तल Hello students, Namaste. Welcome to KK Commerce Academy, the destination where success begins. Yes students, any problem? Okay students, so before starting our today's lecture, we are going to start with a thought of the day. Okay, स्टडी तो चलता ही रहेगा, स्टडी करना भी है, लेकिन पहले आज कुछ अच्छा पढ़ते हैं. तो क्या पढ़ रहे हैं हम? स्टडिंग विल हेल्प यू टू रीच योर गोल्स. अरे रीच माई गोल्स. स्टडिंग विल हेल्प मी रीच माई गोल्स. और मैंने आपके पॉइंट से बताया स्टूडेंट्स, आप स्टडी करते जाओ. स्टडी जो भी है आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल है, और आपके लाइफ में जो भी गोल है वो अचीव करने के लिए आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा. ठीक है, वो गोल फिर करियर ओरिएंटेड हो, बिजनेस ओरिएंटेड हो, लाइफ ओरिएंटेड हो, जो भी है गोल है लाइफ का, तो स्टडी डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा. ठीक है, जब आप ये बात दिल से एक्सेप्ट कर लोगे, उसी दिन से आप शिद्दत से स्टडी करने लग जाओगे. नो नीड ऑफ एनी मोटिवेशन. किसी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको धक्का दे भाई पढ़ाई कर. नहीं, मैं खुद पढ़ूंगा. लेकिन ऐसा कब होगा? जब आपको इस सेंटेंस पे पूरी दिल से विश्वास होगा, यस स्टडिंग विल हेल्प मी टू रीच माई गोल्स. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऐसे ही विश्वास के साथ स्टडी करते रहिए. तो अगर आप स्टडी से मोहब्बत करोगे, डेफिनेटली बच्चों, आई कैन से अबाउट दिस कि ये ऐसी महबूबा है पढ़ाई नाम की, जो आपको कभी धोखा नहीं देगी. जितना आप दोगे उतना ही रिजल्ट वो आपको देगी. तो स्टूडेंट्स करते हैं पढ़ाई स्टार्ट. आज हमारा 12th इकोनॉमिक्स 2020-21 मैराथन बैच. स्टूडेंट्स आज का है डे नंबर 1. उसमें आज हम स्टार्ट करेंगे सीरीज 1 के साथ. अब ये सीरीज 1 क्या है यार? स्टूडेंट समझ लो, इसके आगे सीरीज और एपिसोड ये ही वर्ड आपको सुनने में मिलेंगे. सीरीज मतलब चैप्टर, और एपिसोड मतलब उसका पार्ट. ओके, सो जैसे कि आज डे नंबर 1 है, सीरीज नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और आज है उसका एपिसोड नंबर 1. स्टूडेंट्स छोटा सा टॉपिक, सुंदर सा टॉपिक, जो 2 एपिसोड में कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखेंगे? टॉपिक का 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया हमने, माइक्रो और मैक्रो. ठीक है, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में सब कुछ देखेंगे. फिर वो मीनिंग है, उसकी डेफिनेशन है, उसका स्कोप है या उसका फीचर है. ओके, और इसके साथ साथ एग्जाम में क्या ऑप्शन में डाल दिया है और आपको नहीं पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा. चलो आज के लेक्चर को करते हैं शुरुआत. श्री गणेशा ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 1. तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब देखते हैं पहले तो इंट्रोडक्शन. देखो, हर सिलेबस में जैसे भी आप जाओगे थ्योरी के सब्जेक्ट में एटलीस्ट फर्स्ट टॉपिक होता है हमेशा इंट्रोडक्शन. क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट पढ़ने के पहले ट्रेलर तो देख लो एग्जैक्टली उस सब्जेक्ट में है क्या, फिर पिक्चर देखने में और भी मजा आएगा. ओके, तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की. इंट्रोडक्शन में देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड तो देखो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर 2 मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट है, माइक्रो एंड मैक्रो. ठीक है, द टर्म माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस, MIKROS. तो बस सी के जगह पे क्या आ गया? सिंपल MICRO है, डिराइव हुआ है MIKROS से, मतलब लास्ट में एस भी लगाना है. ठीक है, विच मीन्स स्मॉल और अ मिलियन. स्मॉल चीज को, स्मॉलेस्ट पार्ट को बोला जाता है माइक्रो. ओके, तो द टर्म मैक्रो MACRO is derived from the Greek word
क्या है ग्रीक वर्ड? MAKROS, मतलब सिंपल, यहां पे भी सी के जगह पे के डाल दिया, विच मीन्स लार्ज। दिस टर्म वर कॉइंड बाय नॉर्वे इकोनॉमिस्ट रंगनार फ्रिश ऑफ ओस्लो यूनिवर्सिटी इन 1933। सबसे पहले रंगनार फ्रिश कैसे थे दिखने में? देख लो भाई, हैंडसम थे एकदम। तो रंगनार फ्रिश इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने 1933 में फर्स्ट टाइम, पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये टर्म्स का यूज किया। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट पार्ट का स्टडी करते हैं। व्हाट इज मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स? लेट्स सी। तो माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, ओके, किसी भी चीज का स्मॉल पार्ट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स दस डील्स विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। पूरे कंट्री के इकोनॉमी का छोटा सा पार्ट का स्टडी करना इज माइक्रो। तो इट स्टडीज, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता क्या एग्जैक्टली? इट स्टडीज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल एक कंज्यूमर का स्टडी किया जाता है। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, बस एक प्रोड्यूसर है जो प्रोडक्शन कर रहा है, उसका भी स्टडी किया जाता है इसमें। और अ फर्म या फिर कोई सिंगल फर्म। द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस कितनी होगी, कितनी होगी इन द सेंस उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, एक सिंगल सी फर्म या फिर पर्टिकुलर कमोडिटी, इसका स्टडी किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, नाउ डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो की डेफिनेशन देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। तो बच्चों माइक्रोस्कोप कैसा होता है? ये रहा माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में करते क्या है? कहाँ पे देखा होगा आपने? लेबोरेटरी में देखा होगा। सर स्कूल में थे ना, हमें लेके जाते थे लैब में, तब दिखाया था सर माइक्रोस्कोप, और तब ऐसा बोला था सर माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ तो भी रखा था, और ऐसा हमने जूम करके देखा था कि नीचे कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, वो बात अलग है, दिख नहीं रहा था, लेकिन सर को हमने बोला था यस यस सर हमें दिख रहा है। ओके, तो इससे मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रोस्कोप में आप ने जो देखा था वो एक छोटा सा पार्ट था। ठीक है, बस एक छोटे से पार्ट को डिटेल में स्टडी करना है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। पूरी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी कंसेप्ट है बच्चों, नेशनल इकोनॉमी, पूरे देश की इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी, उसका एक छोटे से पार्ट का स्टडी करना इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो डेफिनेशन दिया हुआ है मॉरिस डॉब ने। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। पूरे इकोनॉमिक का माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना, माइक्रोस्कोपिक व्यू से छोटे से पार्ट का स्टडी करना, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, नेक्स्ट स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। भाई ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्कोप क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? तो लेट्स सी। फर्स्ट पॉइंट इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। कैसे करता है भाई? चलो देखते हैं। द प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो बच्चों कोई भी इंडिविजुअल कमोडिटी उसकी प्राइस कैसे डिसाइड की जाती है? अरे डिमांड और सप्लाई देख के। ये रहा डिमांड का कर्व और ये है सप्लाई का कर्व। ओके, तो डिमांड सप्लाई देख के एक पॉइंट सिलेक्ट किया जाता है, वो होती है फाइनल प्राइस। ओके, और वो प्राइस डिसाइड की जाती है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। सिंपल है बच्चों। सपोज मार्केट में बहुत सप्लाई है, बहुत सप्लाई मतलब बेचने वाले 25 लोग हैं और खरीदने वाले सिर्फ 2 कस्टमर है, तो भाव कम हो जाएगा ना, क्योंकि रिक्वायरमेंट किसको है? किसको जरूरत है? बेचने वाले को, राइट। और डिमांड अगर ज्यादा रहा, खरीदने वाले 100 लोग हैं लेकिन बेचने वाले सिर्फ 2, ऐसे सिचुएशन में प्राइस बढ़ जाती है, राइट। तो ये जो सिचुएशन है कभी कभी होती है प्राइस अप, कभी होती है डाउन। तो फाइनली जो प्राइस कैसे सेट करेंगे, ये पार्ट आता है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में। डिमांड एंड सप्लाई का स्टडी करके प्राइस सेट कैसे की जाती है, दैट इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवॉर्ड्स फॉर लैंड। बच्चों अगर आपने किसी की लैंड यूज की तो आपको उसको क्या पे करना पड़ेगा? फॉर इंटरेस्ट। अरे नहीं नहीं नहीं, रेंट लगेगा। लैंड के लिए रेंट। लेबर अगर यूज किया, मतलब आप अगर किसी को जॉब पे लगा रहे हो तो क्या देना पड़ेगा? वेजेस। कैपिटल, अगर किसी से पैसा लाया बिजनेस में, उसको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। लास्ट एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन, जो ओनर होते हैं बिजनेस में, तो बेसिकली ओनर रिस्क लेते हैं ना, तो वो क्या कमाते हैं? रिस्क लेकर प्रॉफिट कमाते हैं। ऑफकोर्स प्रॉफिट के साथ लॉस भी हो सकता है, रिस्क तो हर जगह पे है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, बच्चों देखो मैं ये फोटो आपको दिखा रहा हूँ। इस फोटो में 4 के 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन
हाँ एग्जैक्टली, ये रहा फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेबर। ओके, आप ये देख सकते हो, ये जो फल निकाल रहा है पेड़ पे से, ये है लेबर, तो इसको पैसे देने पड़ेंगे, दैट इज वेजेस हो गए, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे पूरा ग्रीनरी भरा हुआ है, वो लेडी के आगे, मतलब आप साइड में देख सकते हो, ट्री के साइड में पूरा ग्रीन लगा हुआ है, पूरा नेचर है, पूरा नेचुरल है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिला हुआ है, नेचर का गॉड गिफ्ट है कि हमें जो प्लांट वगैरह मिले हुए हैं, तो ये जो भी मिला हुआ है गॉड से, ये है नेचर, ये है लैंड, ठीक है। लैंड हो गया, लेबर हो गया। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, कैपिटल। बच्चों बिजनेस करने के लिए चाहिए हमें कैपिटल। भाई बिजनेस करना है तो ऐसे थोड़ी हवा में थोड़ी होगा, पैसा तो लगेगा ना। एंड लास्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब ऐसा बिजनेसमैन, कोई तो भी काम करवा के लेने वाला, कोई तो भी रिस्क उठाने वाला, खुद का पैसा इन्वेस्ट करने वाला, ठीक है। तो अगर ऐसा है, तो अगर सपोज लेबर यूज किए तो लेबर के बदले रेंट पे करना पड़ेगा। अगर यूज किया लैंड, सॉरी 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 गलती हो गई, लैंड के लिए रेंट देंगे। अगर लेबर यूज किया तो उसके लिए पेड करना पड़ेगा वेजेस। कैपिटल रहा तो उसके लिए पेड करेंगे इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। तो ये जो डिसाइड किया जाता है कि एग्जैक्टली कौन से फैक्टर को कितना प्राइस पे किया जाए, दैट इज थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है वो पे। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब ये थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर क्या है, तो इफिशियंसी इन प्रोडक्शन। बच्चों बेसिकली 3 पॉइंट होते हैं इसमें, एक थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, उसमें फर्स्ट क्या है, इफिशियंसी इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में इफिशियंसी कैसे लाए, सो देखो दिया हुआ है, इफिशियंसी इन प्रोडक्शन मींस, एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है, प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। ओके, मतलब आपके पास अगर रिसोर्सेज दिए, ओके, आपके पास मैंने 10 kg के रिसोर्सेज दिए और दूसरे के पास भी 10 kg के रिसोर्सेज दिए, तो क्या जरूरी है दोनों का प्रोडक्शन सेम रहेगा? ऑफकोर्स नहीं। तो यहाँ पे इफिशिएंट प्रोडक्शन कब बोला जाएगा, जब मिनिमम मटेरियल में मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जाएगा, ठीक है, उसे बोलेंगे इफिशिएंट प्रोडक्शन। तो इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मींस प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा बनाओ, तो यू हैव टू टेक केयर अबाउट इट। स्पीड भी हाई होना चाहिए और क्वालिटी भी हाई। यहाँ पे आप ये क्या चल रहा है सर, ये नहीं समझा, इनका क्या कर क्या रहे हैं दोनों लोग? बच्चों ये क्या कर रहे हैं, डिस्पोजल और रिसाइकलिंग, आप देख सकते हो यहाँ पे, मतलब वेस्ट नहीं जाने देना है। अगर वेस्ट जा रहा है कुछ, तो उसका भी कुछ ना कुछ यूज करना है, वेस्ट डायरेक्टली फेंकना नहीं है, ओके। तो ये है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में इफिशियंसी इन प्रोडक्शन। नेक्स्ट, इफिशियंसी इन कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब सिर्फ खाना पीना, अरे ऐसा नहीं होता, कंजम्पशन बड़ी कंसेप्ट है। तो कंजम्पशन इफिशिएंट ऐसा कब बोला जाएगा, सो देखो, इफिशियंसी इन कंजम्पशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अमॉन्ग द पीपल फॉर कंजम्पशन इन सच अ वे एज टू मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोसाइटी। ओके, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज है ना अवेलेबल, वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो, ऐसे लोगों तक पहुंचाओ, सो दैट ओवरऑल सेटिस्फैक्शन की लेवल मैक्सिमम हो, ठीक है। तो वापस रीड कर रहा हूं मैं, ठीक से समझो। पहले था इफिशियंसी इन प्रोडक्शन, ठीक है, इफिशियंसी इन कंजम्पशन है, ठीक है। तो देखो, इफिशियंसी इन कंजम्पशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, व्हाट आई एम सेइंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज अमॉन्ग द पीपल फॉर कंजम्पशन, और ऐसे लोगों तक पहुंचाओ, इन सच अ वे, ऐसे लोगों तक पहुंचाओ, ऐसे वे में पहुंचाओ, सो दैट मैक्सिमम टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ सोसाइटी विल बी हाई, ज्यादा से ज्यादा लोग सेटिस्फाई हो, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये सबको बांट दिया, तो इफिशिएंट बोला जाएगा, इफिशिएंट कंजम्पशन है। नेक्स्ट, ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी, तो इट मींस प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायरेबल बाय द पीपल, तो सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाएगा वही प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। तो हम पॉइंट क्या देख रहे थे बच्चों, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर है ना, तो इकोनॉमिक वेलफेयर में कहना क्या है इनका एग्जैक्टली, प्रोडक्शन में इफिशियंसी रखो, मींस वेस्टेज कम और आउटपुट ज्यादा है। देन क्या है, इफिशिएंट इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में भी इफिशियंसी, तो इट मींस कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो, ठीक है।
गुड्स एंड सर्विसेज का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए, वो भी लिमिटेड रॉ मटेरियल में, ठीक है। और इफिशियंसी इन कंजम्पशन में क्या दिया हुआ है, कंजम्पशन इफिशिएंट कब बोला जाएगा, जब मैक्सिमम लोगों का सेटिस्फेक्शन होगा, मतलब गुड्स ऐसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किए कि मैक्सिमम लोगों का सेटिस्फेक्शन हुआ, दैट इज इफिशियंसी इन कंजम्पशन। नेक्स्ट, ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी में मैंने बोला कि ऐसे गुड्स बनाओ जो पब्लिक को डिजायरेबल है, जो लोगों को चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल वैक्सीन, ये क्या है बच्चों, कोरोना की वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन है, इसकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी मतलब ये प्रोडक्ट क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि दिस प्रोडक्ट इज डिजायरेबल बाय पीपल, तो प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल, जो गुड्स बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि वो पीपल जो चाहिए लोगों को वो चीज, इसलिए बनाया जा रहा है, दैट इज ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, आज के एपिसोड का लास्ट पार्ट है, जागते रहिए, जगाते रहिए। तो देखो फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है उसमें। फर्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट लाइक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड एटसेट्रा। तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअली, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअली एक एक पार्ट का स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जांपल, फिर वो एक इंडिविजुअल हो, हाउस होल्ड हो, प्रोडक्शन का एक कोई फर्म हो, तो एक एक यूनिट का स्टडी किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी क्या है, देखो, माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हेंस इट इज नोन एज प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में बैलेंस मेंटेन रखना है, फिर वो गुड्स एंड सर्विसेज का हो या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनको कितने पैसे दिए जाए, ये भी डिमांड सप्लाई पे डिपेंड होता है सब कुछ। तो इसलिए ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है, इसलिए यहाँ पे बोला गया है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन। थर्ड फीचर, बच्चों हम क्या देख रहे हैं फिलहाल, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन, so देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिंस द फंडामेंटल एजम्पशन अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, ओके, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, सेटेरियस पैरिबस ऐसा भी एक वर्ड है उसके लिए, ओके। तो ये सेटेरियस पैरिबस, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, ये एजम्पशन लेके ही चलना है आपको, तब जाके आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स सक्सेसफुल होगा, नहीं तो नहीं। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट ही कंप्लीट नहीं होगी जब तक आप एजम्पशन नहीं करते। तो ऑफ कोर्स देयर शुड बी सम एजम्पशन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड ना, छोटे छोटे स्लाइस करने हैं। बच्चों फ्रूट्स के स्लाइस देखे होंगे आपने कि फ्रूट्स में क्या किया जाता है, कट किया जाता है, और जो छोटे छोटे स्लाइस है वो हम कंज्यूम करते हैं, राइट। तो यहाँ पे स्लाइस कंज्यूम नहीं करना है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स नाम का बड़ा सा फ्रूट है, उसको स्लाइस करना है छोटे छोटे पार्ट में, और फिर उस छोटे छोटे पार्ट का स्टडी करना है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखो स्लाइसिंग मेथड में, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज स्लाइसिंग मेथड, इट स्प्लिट्स और डिवाइड द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट एंड देन स्टडी ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल। तो ये मैंने एग्जांपल आपको फ्रूट का ही दिया हुआ है, ये छोटे छोटे स्लाइस में कट किया जा रहा है ना, वैसे इकोनॉमी को छोटे छोटे पार्ट में कट करो और उसको स्टडी करो। फॉर एग्जांपल, इंडिविजुअल की इनकम कैलकुलेट करना है, तो ये भी छोटा सा पार्ट हो गया ना, पूरे कंट्री में सिर्फ इंडिविजुअल पे फोकस कर रहे हो, ये हो गया स्लाइसिंग मेथड से माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्लाइसिंग मेथड से ही होता है। नेक्स्ट, लिमिटेड स्कोप। तो देखो, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स। ओ हो, ये भी एक फीचर में जरूरी है देखना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत छोटे से पार्ट के लिए लिमिटेड है ना, अरे वही तो प्रॉब्लम है, लिमिटेड स्कोप। द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट, इट डज नॉट डील विद द नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज, मतलब अगर आप देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स जब स्टडी करेंगे हम, आधा सिलेबस माइक्रो का है और हाफ सिलेबस मैक्रो का है, तो हाफ सिलेबस जो माइक्रो का है तो उसमें देखना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब बात है ना, तो नेशन के प्रॉब्लम हमारे सामने आ ही नहीं सकते, हम तो छोटे पार्ट के बारे में फोकस कर रहे हैं ना। माइक्रो मतलब फॉर एग्जांपल जीडीपी बढ़ गया, कुछ लेना देना नहीं हमें, इन्फ्लेशन कम हो गया, ठीक है भाई, उसके बाद डेथ रेट कम हुआ है, ओके, तो इतने रेशो पता चले, इतने इफेक्ट पता चले, इसका कोई इंपैक्ट नहीं हम पे, कोई इंपैक्ट क्यों नहीं है, बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स में
माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोटे छोटे पार्ट का स्टडी किया ही नहीं जाता। ओके, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे, ना इन्फ्लेशन, ना जीडीपी, ना कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे जीडीपी जीएनपी आता ना, वो यहाँ पे नहीं आता। लिमिटेड स्कोप उसका लिमिटेड ही पेज से, इसलिए उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है ना, उसमें बड़े बड़े पार्ट का स्टडी नहीं किया जाता, माइक्रो छोटे छोटे पार्ट पे डिटेल में। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स ये तो मैक्रो आ गया, हमारा टारगेट था सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स हमने आज क्या क्या देखा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में का मीनिंग, डेफिनेशन के बाद स्कोप और फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बाकी नेक्स्ट पार्ट के लिए हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बच्चों।